Knowledge conquers all. देखने की कोशिश करेंगे कि अशोक जो था उसके धर्म थे, उसका जो धर्म था उसके कुछ मुख्य नियम तो होंगे ना, ऐसे ही थोड़ी ना वो होगा। इसके मुख्य क्या नियम थे वो जानने की कोशिश करेंगे। और ये वाला बच्चों ना, ये वाला जो पॉइंट है काफी बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, ठीक है, और आगे भी पूछा जाता है। यानी कि इसके कुछ मुख्य नियम थे, यानी कि अपने से बड़ों का आदर करना या सम्मान करना। यानी कि इनका पहला जो नियम था वो अपने बड़े से उसका जो आपसे बड़ा है उसका सम्मान करना या आदर करना, ठीक है। जो कि आप अभी भी देखते हो, आप अपने माता पिता अपने भाई बहन का ना आपसे बड़े होंगे, ठीक है, उनका क्या करते हो, आदर करते हो, सम्मान करते हो ना। तो ये पॉइंट वही कहता है, आपको सिंपल याद नहीं करना, आप पॉइंट देखो और उसके साथ रिलेट करो, ठीक है, जिससे आपको याद कम करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। फिर दास और सेवकों के प्रति दयावान बनना। दास और सेवकों यानी कि आपके जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, आपके घर पे कोई कार्य करने वाला आता होगा, ठीक है, तो आप उसका ना क्या करो, उस पे सेवकों के प्रति दयावान, उनकी दया, उनका मतलब आदर करो, ठीक है, उनको गाली गलौज मत करो, सिंपल सी बात है, ठीक है। फिर हिंसा का पालन करो, हिंसा का नहीं, हिंसा का पालन करो, यानी कि लड़ाई झगड़े मत करो, शांतिपूर्वक रहो, ठीक है। सभी धर्मों का सम्मान करो। इनका कहना था कि अपने धर्म के साथ साथ अन्य धर्मों का भी सम्मान करो, ठीक है। जितने भी धर्म समाज में या साम्राज्य के अंदर देखने को मिले आपको, ठीक, उन सभी का सम्मान करो, ठीक है बच्चों। फिर ब्राह्मणों और भिक्षुओं का सम्मान करो। जो ब्राह्मण होते थे ना, जो ज्ञान देने का कार्य करते थे, ठीक है, और जो भिक्षु होते थे, जो भीख मांगने वाले लोग आते थे उसमें भिक्षु बोलते थे, ठीक, उनका क्या करो, सम्मान करो, ठीक है बच्चों। और फिर हमें देखने को मिलता है कि अपने से छोटों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करता है। यानी कि जब समाज, हमें परिवार के अंदर ये भी देखना पड़ता है कि जो छोटा है वो बड़ों का आदर कर रहा है, ठीक है, और बड़ों का भी फर्ज बनता है कि जो छोटा है आपसे ना उसके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करें, ठीक है, प्रेम पूर्वक उसका साथ व्यवहार करें, ठीक है बच्चों। फिर पाप रहित जीवन व्यतीत करना, यानी कि बिना पाप के अपने जो जीवन है तो उसको रहित करना, मतलब कि जो पशु होता है आपको उनकी हत्या मत करो, जानवरों की हत्या मत करो, ठीक है। फिर है दान करना। इनका जो 8 पॉइंट था, दान करना, यानी कि जिसको जरूरत है आपके अकॉर्डिंग, ठीक है, जितना हो सके उसको दान करो, ठीक है बच्चों। फिर है प्रेम, दया और परोपकार जैसे नैतिक गुणों को अपनाना। फिर समय समय पर आत्मनिरीक्षण करना और अपनी बुरी आदतों को सुधार करना। यानी कि जो धर्म था उसका एक नियम ये भी था कि जो मैं अपना क्या करता हूँ, अपनी जीवन के बारे में परिचित होता हूँ, ठीक है, कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं और धीरे धीरे उन कमियों को दूर करूँ, ठीक है, ये धर्म का नियम बताता है। ये आपको काफी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, ये आपको समाज के अंदर कुछ नैतिक मूल्य सिखाने का कार्य करता है, ठीक है बच्चों। आप समाज में कैसे लोगों के साथ आदर करोगे, कैसे समाज के लोगों का सम्मान करोगे, कैसे अपने अंदर की कमियों को दूर करने की कोशिश करोगे, ये सब हमें बताता है, इसके ये नियम है बच्चों, ठीक है। आप रिलेट करो बस, ठीक है, आपको अपने आप समझ में आने लगेगा, ठीक है। फिर बच्चों हम देखने की